हेलो फ्रेंड्स। हम लोग यहाँ पर देख रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी जो ग्राम पंचायत अधिकारी का एग्ज़ाम होने वाला है 2013 का। उसके लिए हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। तो ज्योग्राफी के सेक्शन में काफ़ी कुछ कवर करने के बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन। ठीक है। तो उसमें पहले लेक्चर्स में हमने कुछ इंस्टीट्यूट्स देखे थे जो कि आपके नेशनल इम्पोर्टेंस के इंस्टीट्यूट्स हैं। उसी लेक्चर्स को हम लोग सेकेंड में भी कैरी करेंगे। ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो भी नेशनल इम्पोर्टेंस के जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं आपके उनको क्या होता है, उनकी लोकेशंस को एग्ज़ाम्स में कई बार पूछा जाता है कि ये वाला इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पर लोकेटेड है। तो उसके लिए ही हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेकेंड लेक्चर्स को। हाँ, हम लोगों ने अपने पहले लेक्चर्स में देखा था जो भी आपका डीएसटी से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स थे। ठीक है। डीएसटी मतलब डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो भी आपके इंस्टीट्यूट्स थे उनको हम लोगों ने देखा था। आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे डीएसआईआर से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है। तो डीएसआईआर है क्या? यह है आपका वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग। अगर इसकी बात की जाए इसकी बात की जाए तो जैसे कि मैंने बताया था, आपका जो भी डीएसटी है, आपका डीएसआईआर है, या फिर आपका डीबीटी है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, या फिर डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो ये तीन डिपार्टमेंट्स हैं जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो उन्हीं में से ये अपना दूसरा विभाग है आपका डीएसआईआर। अगर बात की जाए डीएसआईआर की, तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, यानी कि जिसको सीएसआईआर बोलेंगे। ठीक है। ये आपका वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसको सेंट्रल काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है। काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद बोलेंगे। और इसके अलावा आपका परामर्श विकास केंद्र, जिसको कंसल्टेंसी डेवलपमेंट सेंटर। ठीक है। कंसल्टेंसी डेवलपमेंट सेंटर यानी परामर्श विकास केंद्र। ये दो स्वायत्त संस्थान होते हैं आपके डीएसआईआर के अंडर में। ठीक है। तो ये दोनों आपके स्वायत्त संस्थान होते हैं, यानी कि ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स हैं आपके डीएसआईआर के अंडर में। ठीक है। अगर हम लोग फर्दर बात करें तो आपका जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, यानी कि ये आपका सीएसआईआर है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है। ये अपनी 39 प्रयोगशालाओं के साथ, ठीक है, जो अच्छी तरह से परिभाषित क्षेत्रों, यानी कि वेल डिफाइंड एरियाज़ में, ठीक है, अनुसंधान, रिसर्च और विकास, यानी कि डेवलपमेंट, ठीक है, रिसर्च और डेवलपमेंट्स के लिए समर्पित हैं। ये आपकी 39 लेबोरेटरीज़ के साथ में। ठीक है। तो सबसे पहले हमने आपको बता दिया कि आपका आता है डीएसआईआर। ठीक है। आपका डीएसआईआर। ठीक है। और उसके अंदर आते हैं आपके दो स्वायत्त संस्थान। पहला होता है आपका सीएसआईआर। ठीक है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है। और दूसरा होता है आपका CDC। ठीक ठीक है, CDC। ठीक है। ये तो अगर हम लोग बात करें सी एस आई आर की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ये अपनी 39 प्रयोगशालाओं के साथ जो अच्छी तरह से परिभाषित क्षेत्रों में अनुसंधान विज्ञान के लिए समर्पित हैं, और लगभग इतने ही, यानी कि आपके 50 फील्ड स्टेशन। ठीक है। तो आपके CSIR में आपकी 39 लेबोरेटरीज आती हैं और लगभग 50 फील्ड स्टेशंस आते हैं, जो कि आपके CSIR के अंडर में कार्य करते हैं। ठीक है। तो अगर हम इसके पूरे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें CSIR की, तो इसमें 39 लेबोरेटरीज़ हैं और लगभग 50 फील्ड स्टेशंस हैं आपके। अगर हम लोग बात करेंगे डीएसआईआर के अन्य कार्यक्रमों में, ठीक है, डीएसआईआर के अन्य कार्यक्रमों की अगर हम लोग बात करें, तो डीएसआईआर का कार्यक्रम क्या होता है? उद्योग द्वारा अनुसंधान और विकास को समर्थन। ठीक है। तो उद्योगों द्वारा समर्थन कैसे होगा कि यानी कि जो भी आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं, बिग इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके द्वारा इनकी क्या होती है? फंडिंग होती है। ठीक है। फंडिंग होती है, या और भी दूसरे तरह से जो भी आपकी यहाँ तक मनी पहुँचती है आपके,
तो फिर यहाँ पे क्या होता है, DSIR में आपकी रिसर्चें वगैरह होती हैं, और जो रिसर्च में से जो टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है वो फर्दर ट्रांसफ़र की जाती है उन्हीं उद्योगों को, यानी कि इंडस्ट्रीज़ को। ठीक है, तो उद्योगों द्वारा अनुसंधान और विकास को समर्थन, तकनीकी लक्ष्य वाले कार्यक्रमों में आत्मनिर्भरता। ठीक है, यानी कि जो भी आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी आपके प्रोग्राम्स हैं उनमें एक तरह से सेल्फ सफिशिएंसी को लाना इनका कार्य रहता है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की प्रभावकारिता बढ़ाने की योजनाएं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि प्रौद्योगिकी का ट्रांसफ़र किया जा सके। ठीक है, यानी तो उनकी आपकी प्रभावकारिता को बढ़ाने के लिए, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए एक राष्ट्रीय सूचना प्रणाली। ठीक है, जिसको आप नेशनल राष्ट्रीय सूचना प्रणाली, ठीक है, NISST बोलेंगे। ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इस तरह का ये सारा कार्यक्रम रहता है आपका DSIR के अंतर्गत। अब इंस्टीट्यूट्स को देखते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर ये इंस्टीट्यूट्स ही आपसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, इनकी लोकेशंस को पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर सबसे पहले इंस्टीट्यूट्स की हम लोग बात करें, सेंटर फॉर बिल्डिंग रिसर्च। ठीक है, सेंटर फॉर बिल्डिंग रिसर्च, तो ये आपका रुड़की में लोकेटेड है। बात की जाए सेलुलर और आणविक जीव विज्ञान केंद्र की, ठीक है, तो ये आपका हैदराबाद में लोकेटेड है। और अगर केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये आपका लखनऊ में लोकेटेड है। आप लोग देखेंगे जो भी आपके मेडिसिन से रिलेटेड हैं या फिर आपके ड्रग से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो ज़्यादातर आपको लखनऊ में ही लोकेटेड मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है, जिसको CDRI यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते हैं, वो आपका लखनऊ में लोकेटेड है। इसके अलावा केंद्रीय इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आपका कराईकुड़ी में लोकेटेड है। ठीक है, केंद्रीय इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कराईकुड़ी में लोकेटेड है। अगर बात की जाए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की, तो ये आपका पिलानी में लोकेटेड है। पिलानी यानी कि राजस्थान में लोकेटेड है आपका केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगर बात की जाए केंद्रीय इंस्टीट्यूट्स ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च की, यानी कि फ्यूल से रिलेटेड जो भी रिसर्च के लिए जो भी इंस्टीट्यूट्स है आपका, वो आपका धनबाद में लोकेटेड है, झारखंड में। ठीक है, बात की जाए केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की अगर बात की जाए तो ये आपका मैसूर यानी कर्नाटक में लोकेटेड है। इसके अलावा अगर बात की जाए केंद्रीय ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की अगर बात की जाए तो ये आपका कोलकाता में लोकेटेड है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, ठीक है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान ये आपका चेन्नई में लोकेटेड है। ठीक है, यानी कि इसको CLRI भी बोलते हैं, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके अलावा बात की जाए केंद्रीय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ठीक है, तो ये आपका लखनऊ लोकेटेड है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया जो भी आपके ड्रग से या फिर मेडिसिन से ज़्यादातर जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपके लखनऊ में मिलेंगे आपको। तो ये केंद्रीय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स है जो कि आपका लखनऊ में लोकेटेड है। अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, यानी कि केंद्रीय मैकेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की बात की जाए तो ये आपका दुर्गापुर यानी कि वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। और केंद्रीय रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, यानी कि रोड से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है उसके लिए जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है वो आपका नई दिल्ली में लोकेटेड है। केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, ठीक है, ये आपका चंडीगढ़ में है। केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन आपका चंडीगढ़ में है। इसके अलावा आपका केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान ये आपका भावनगर में लोकेटेड है, यानी कि गुजरात में लोकेटेड है। आपका समुद्री रसायन से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूट है आपका भावनगर में लोकेटेड है, आपका गुजरात में। अगर बात की जाए इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, ठीक है, अगर जीनोमिक्स और इंटीग्रेटिव बायोलॉजी से रिलेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आपका नई दिल्ली में लोकेटेड है। हिमालयन जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान, जो हिमालयन जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान है वो आपका
पालमपुर में लोकेटेड है। ठीक है। अगर बात की जाए भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान, भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान की बात करें तो ये आपका कोलकाता में लोकेटेड है। भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान ये आपका हैदराबाद में लोकेटेड है। और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, ठीक है, ये एग्ज़ाम से पूछा जाता है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, तो ये आपका देहरादून में लोकेटेड है, उत्तराखंड में। ठीक है। भारतीय माइक्रोबियल प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय माइक्रोबियल प्रौद्योगिकी संस्थान की बात की जाए तो ये आपका चंडीगढ़ में लोकेटेड है। भारतीय विश्व विज्ञान यानी टॉक्सिकोलॉजी से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूट है वो आपका लखनऊ में है। ठीक है। मैंने पहले ही कहा आपका जो दवा से रिलेटेड है या ड्रग से रिलेटेड है वो ज़्यादातर इंस्टीट्यूट आपके लखनऊ में लोकेटेड है। तो इसी तरह भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान जो है आपका लखनऊ में लोकेटेड है। इसी तरह एरोस्पेस या एरोनॉटिक्स से रिलेटेड आपके ज़्यादातर जो आपका इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे वो आपको बेंगलोर में लोकेटेड मिलेंगे। ठीक है। और बेंगलोर को ही अपना इंडिया का सिलिकॉन सिटी भी बोलते हैं। ठीक है। तो जो राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला है, ठीक है, वो आपका बेंगलोर में लोकेटेड है। इसके बाद अगर बात की जाए आपकी राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ठीक है, तो ये भी आपका लखनऊ में ही आपको मिलेगा, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। ठीक है। अगर बात की जाए राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला की, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला तो वो आपकी पुणे में लोकेटेड है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, ठीक है, जिसको नीरी बोलते हैं, यूपी में तो बहुत सारे एग्जाम्स में नीरी कई बार पूछा गया है। ठीक है। तो जो आपका नीरी है यानी कि राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान है वो आपका नागपुर में लोकेटेड है। ठीक है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया आपका, ये हर बार कुछ न किसी एग्ज़ाम्स में पूछ ही लेते हैं नीरी। ठीक है। तो नीरी तो आपको मतलब याद ही नहीं करना है, बस ये मान लो कि नीरी आपका नागपुर में लोकेटेड है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान। अगर बात की जाए राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान की तो ये आपका हैदराबाद में लोकेटेड है, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान आपका हैदराबाद में लोकेटेड है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, ठीक है, यानी ओशियन से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी के लिए जो इंस्टीट्यूट्स है वो आपका गोवा में लोकेटेड है, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। इसी तरह राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना संसाधन संस्थान जो है आपका नई दिल्ली में लोकेटेड है। राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान ये भी नई दिल्ली में ही लोकेटेड है। इसके बाद अगर बात की जाए आपके राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला, ठीक है, NML, तो ये आपका जमशेदपुर में मिलेगा आपको। ठीक है। यानी कि माइनिंग से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स आपको ज़्यादातर झारखंड में मिलेंगे। ठीक है। तो राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला आपकी जमशेदपुर में लोकेटेड है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, ठीक है, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला आपको नई दिल्ली में मिलेगी। विकसित सामग्री एवं प्रक्रिया अनुसंधान संस्थान आपका भोपाल में लोकेटेड है। ठीक है। विकसित सामग्री एवं प्रक्रिया अनुसंधान संस्थान आपका भोपाल में लोकेटेड है। खनिज एवं सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान, खनिज एवं सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान आपका भुवनेश्वर में लोकेटेड है। नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका जोरहाट में लोकेटेड है, यानी कि आसाम में लोकेटेड है। ठीक है। इसी तरह आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन जो है आपका जम्मू में लोकेटेड है। और राष्ट्रीय अंता विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान आपका तिरुवनंतपुरम यानी केरल में लोकेटेड है, राष्ट्रीय अंता विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान। इसी तरह अगर बात की जाए आपके स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट है वो आपका चेन्नई में लोकेटेड है। अगर बात की जाए गणित के मॉडलिंग और कंप्यूटर सिमुलेशन के लिए CSIR केंद्र, यानी कि CSIR का जो सेंटर है फॉर गणित मॉडलिंग और कंप्यूटर सिमुलेशन के लिए, वो आपका कहाँ पर है, वो आपका बेंगलोर में लोकेटेड है। इसी तरह जो CSIR का जो इकाई है एक सूचना उत्पादों के अनुसंधान और विकास के लिए, सूचना उत्पादों के अनुसंधान और विकास के लिए जो CSIR की जो यूनिट है एक, वो आपकी पुणे में लोकेटेड है।
ठीक है, महाराष्ट्र में लोकेटेड है। तो ये कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपके नेशंस के लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। तो एग्ज़ाम्स में इसीलिए पूछा जाता है आपसे कि आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ये इंस्टीट्यूट्स कहाँ पर लोकेटेड हैं। तो लेक्चर आपको कैसा लगा, इसके लिए हमको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।